नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े सपने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की। चलिए इसी सपने की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि क्या भारत में वो दम है कि वो दुनिया का अगला एआई हब बन सके? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरे मिशन को समझना होगा। तो आखिर ये सपना है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाने की बात नहीं है। ये भारत की पहचान को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा मिशन है। सोचिए, दशकों तक दुनिया ने भारत को एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर देखा, लेकिन अब वो कहानी बदल रही है। सरकार, प्राइवेट कंपनियां, नए नए स्टार्टअप्स और हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सब मिलकर भारत को एक सर्विस प्रोवाइडर से एआई प्रोडक्ट बनाने वाला देश, एक एआई सुपर पावर बनाने में जुट गए हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये एआई आखिर है क्या भला। आसान भाषा में कहें तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को हमारी तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देती है। मतलब सिर्फ रोबोट्स नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ मौजूद स्मार्ट सिस्टम। तो भारत के लिए एआई सिर्फ एक फैंसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? अरे भाई, क्योंकि ये उन असली समस्याओं को सुलझा सकती है जिनसे करोड़ों लोग रोज जूझते हैं। जरा सोचिए, एआई की मदद से दूर दराज के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, किसानों को मौसम की मार से बचाना या फिर शहरों के भयंकर ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करना, इन सब में एआई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इतने बड़े मिशन के लिए एक जबरदस्त सरकारी प्लान तो चाहिए ही, है ना? तो चलिए देखते हैं सरकार का एक्शन प्लान क्या है और वो कैसे इस सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रही है। सरकार का प्लान आप समझिए 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला है इंडिया एआई मिशन, जिसका सीधा मकसद है रिसर्च को बढ़ावा देना और नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। दूसरा, डिजिटल इंडिया में एआई को जोड़ना ताकि सरकारी कामकाज तेज और ट्रांसपेरेंट हो। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एआई फॉर ऑल पॉलिसी, जो ये पक्का करती है कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ हो। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सरकारी योजनाओं की नहीं है। असली एक्शन, असली एनर्जी तो कहीं और से आ रही है, भारत के डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम से। आजकल तो भारत में एआई स्टार्टअप्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है। कोई हेल्थ केयर में एआई से बीमारियों का जल्दी पता लगा रहा है, तो कोई फिनटेक में ऑनलाइन फ्रॉड रोक रहा है। एजुकेशन से लेके साइबर सिक्योरिटी और मीडिया तक हर सेक्टर में जबरदस्त इनोवेशन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैदान में सिर्फ नए खिलाड़ी हैं। भारत के जो पुराने दिग्गज हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, वो भी इस रेस में पीछे नहीं है। ये बड़ी कंपनियां एआई में अरबों का निवेश कर रही हैं, जो दिखाता है कि ये बदलाव कितना बड़ा और जरूरी है। हालांकि सपना बहुत बड़ा है और जोश भी पूरा है, लेकिन रास्ता फूलों का नहीं है। हर बड़े मिशन की तरह इस सफर में भी कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना ही होगा। तो यहाँ तस्वीर के 2 पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ ग्लोबल लीडर बनने, इकोनॉमी को बूस्ट करने और लोगों को बेहतर सर्विस देने का सुनहरा मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने एआई स्किल्स वाले लोगों की कमी, डेटा प्राइवेसी का सवाल और इस टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाने जैसी बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाय खड़ी। और ये चुनौतियां कोई पुरानी नहीं है, बल्कि आज के जमाने की हैं। फेक एआई कंटेंट और डीप फेक का बढ़ता खतरा एक ऐसी ही नई और गंभीर चुनौती है जिससे निपटना बहुत जरूरी होगा। तो इन सभी मौकों और चुनौतियों को तौलने के बाद हम वापस उसी पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या भारत इन मुश्किलों को पार करके एआई की दुनिया का लीडर बन पाएगा? तो कामयाबी का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सफलता 3 चीजों पर टिकी है। पहला, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप। दूसरा, हमारे युवाओं को भविष्य के लिए जरूरी एआई स्किल्स सिखाना। और तीसरा, इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को सही दिशा देने के लिए वक्त पर सही नियम और कानून बनाना। और अगर इन तीनों मोर्चों पर सही से काम हो गया, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब एआई की दुनिया में भारत, अमेरिका और चीन जैसे बड़े नामों को सीधी टक्कर देगा। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, सही पॉलिसी, सही पैसा और एक साफ विजन के साथ भारत की ये एआई की उड़ान कहाँ जाकर रुकेगी? इसका जवाब ही हमारे देश का भविष्य तय करेगा।